नमस्कार और स्वागत है। आज हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो कोई रिपोर्ट या स्टडी नहीं है, बल्कि दो लोगों के बीच हुई एक बातचीत का हिस्सा है। और ये बातचीत आज के दौर की एक ऐसी नस पकड़ती है जिसे हम सब महसूस करते हैं। ये जो हर चीज को जल्दी और तेजी से करने का दबाव है। और देखिए, इसकी शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो शायद हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजती है। आज की दुनिया 7 सेकंड की है। 7 सेकंड में अगर आपने चौंकाया नहीं तो आप गायब। और ये लाइन सिर्फ कंटेंट बनाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो सवाल ये है कि इस 7 सेकंड की दौड़ में ठहरने का या कुछ गहरा कहने का कोई रास्ता है भी या नहीं। चलिए इसी सवाल का जवाब इस बातचीत में साथ मिलकर ढूंढते हैं। बिल्कुल। और ये 7 सेकंड वाली बात ये दिलचस्प है क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये कोई नई चीज़ है, कोई इंटरनेट की देन। पर क्या ये वाकई नया है? मतलब पुराने ज़माने में अखबारों की हेडलाइंस या बाजारों में जो आवाज़ें लगती थी वो भी तो यही काम करती थी, ध्यान खींचो वरना आगे बढ़ जाओ। ये अच्छा पॉइंट है। तो फिर फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ रफ्तार का है या हमारी इस सोच में भी कोई बुनियादी बदलाव आया है? मुझे लगता है दोनों का है। फ़र्क ये है कि पहले ध्यान खींचने वाली चीज़ें दिन में कुछ बार आती थीं, जैसे सुबह का अखबार या शाम की खबरें। अब ये हर सेकंड हो रहा है। आपका फ़ोन हर पल आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उस बातचीत में जो कहा गया है ना कि अगर 7 सेकंड में शोर नहीं मचाया तो आप बेकार हैं, वो अब एक इकोसिस्टम बन गया है, एक तरह की अर्थव्यवस्था। शोर की अर्थव्यवस्था। हाँ, शोर की अर्थव्यवस्था। वाह। और इसी बातचीत में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। शोर सस्ता है, हर जगह फ्री में मिल जाता है। ये बात चुभती है क्योंकि ये सच है। आज सबसे आसानी से मिलने वाली चीज शोर ही है। और शोर सिर्फ आवाज़ नहीं है, हम्म। जैसे सनसनीखेज खबरें, भड़काऊ ओपिनियन, वायरल डांस, यस। ये सब शोर का ही हिस्सा है। ये आसानी से मिल जाता है क्योंकि इसे बनाने में मेहनत कम लगती है और ये हमारी भावनाओं को तुरंत पकड़ लेता है। हम्म। इसके ठीक उलट उस बातचीत में शांति के बारे में जो कहा गया है वो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि शांति महंगी लगती है क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है खुद के साथ। जी। मुझे लगता है महंगी शब्द यहाँ पैसे के लिए नहीं है, ये हिम्मत के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। शांति की कीमत है समय, ध्यान और सबसे बढ़कर खुद का सामना करने की हिम्मत। और इसीलिए उस बातचीत में खुद के साथ बैठने को सबसे अनकंफर्टेबल मीटिंग कहा गया है। क्योंकि उस मीटिंग में आप अपने फोन के पीछे नहीं छिप सकते, कोई दूसरा टैब नहीं खोल सकते, कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं बचाएगा। वहां सिर्फ आप हैं और आपके वो ख्याल जिनसे आप दिन भर भागते रहते हैं। और शायद इसीलिए हम उस मीटिंग से भागते हैं। ये बहुत अजीब है ना कि हम सब कहते हैं कि हमें सुकून चाहिए, गहरी बातें पसंद है, पर जब मौका मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। उस बातचीत में इसी उल्टी बात का जिक्र है। हाँ, वहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखा गया है कि जो बात सबसे ज्यादा सबको चाहिए उसी के लिए सबसे कम धैर्य है। हम सबको ज्ञान चाहिए, मन की शांति चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए। ये सब वो चीजें हैं जिनमें समय लगता है, जिनमें ठहराव की जरूरत होती है, और हमारे पास वही नहीं है। इसका एक बहुत मजेदार और थोड़ा दुखद उदाहरण भी दिया गया उसमें कि जब आप ज्ञान पर, समझ पर कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर 5 या 12 व्यूज आते हैं और लाइक भी सिर्फ खुद का होता है। ये दिखाता है कि ज्ञान का मार्केट कितना छोटा होता जा रहा है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्या लोगों को सच में ज्ञान नहीं चाहिए या कहानी कुछ और है? उस बातचीत का तर्क यह है कि समस्या ज्ञान में नहीं, हमारी आदत में है। वहां एक लाइन है, क्योंकि ज्ञान को रोकना पड़ता है और रुकना आज सबसे महंगा काम है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। हम जानकारी को ज्ञान समझने की गलती कर रहे हैं। जानकारी तेज हो सकती है, वो 7 सेकंड में मिल सकती है, आज के टॉप 5 फैक्ट्स। लेकिन ज्ञान को तो पचाना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है, उसके लिए रुकना ही पड़ेगा। और हम रुकने की आदत खो चुके हैं। बिल्कुल। हमारी दिमागी मांसपेशियां ही वैसी बन गई हैं। हमें हर 10 सेकंड में एक नया डोपामाइन हिट चाहिए, एक नया लाइक, एक नया कमेंट, एक नया मजेदार वीडियो। इस माहौल में 1 घंटे का लेक्चर सुनना या एक गहरी किताब पढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। तो जब कोई रुक कर कुछ बनाने की कोशिश करता है तो वो एक तरह से बहाव के खिलाफ तैर रहा होता है। और यहीं से सारा खेल परफॉर्मेंस का शुरू हो जाता है। जब आप कुछ बना रही हैं तो आप चाहती हैं कि लोग उसे देखें, सुने, पसंद करें। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उस बातचीत में भी लाइक, कमेंट, व्यूज को बुरा नहीं कहा गया है। वो एक तरह का फीडबैक है। हाँ, उन्हें एक स्वाभाविक इच्छा माना गया है।
हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। दिक्कत तब शुरू होती है जब ये मैट्रिक्स, ये आंकड़े आपकी आवाज पर हावी हो जाते हैं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं की जगह लोग क्या सुनना चाहते हैं, उस पल अपनी बात कहना एक परफॉर्मेंस बन जाता है। और जैसे ही कोई चीज परफॉर्मेंस बनती है, उसके साथ डर जुड़ जाता है। बातचीत में इस डर को एक सीधे सवाल से दिखाया गया है, अगर किसी ने नहीं सुना तो? ये डर हर उस इंसान के मन में होता है जो कुछ बना रहा है, कुछ कह रहा है, कि मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरा कहा हुआ किसी तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत असली डर है। बिल्कुल असली। और ये सिर्फ कंटेंट बनाने वालों की बात नहीं है। आज सोशल मीडिया पर हम सब एक तरह के परफॉर्मर हैं। अपनी छुट्टियों की तस्वीरों से लेकर अपने विचारों तक हम सब एक ऑडियंस के लिए कुछ पेश कर रहे हैं। तो ये डर के अगर किसी ने नहीं सुना तो, या अगर किसी ने पसंद नहीं किया तो, अब हम सबकी कहानी बन गया है। ठीक है, पर इस डर का इलाज क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम कहना ही छोड़ दें, या फिर हम भी वही बनाने लगें जो बाजार में बिकता है? यहाँ पर वो बातचीत एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा अजीब रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि इस डर का समाधान बाहर नहीं, अंदर है। एक दिन एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, और वो आज़ादी तब मिलती है जब आप इस डर को पूरी तरह से अपना लेते हैं। जब आप खुद से ईमानदारी से कह पाते हैं, अगर किसी ने नहीं सुना तो भी ठीक है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत दार्शनिक है, पर क्या ये एक तरह का बहाना नहीं बन सकता? मतलब अगर कोई भी नहीं सुन रहा तो क्या सच में ठीक है? एक आर्टिस्ट या क्रिएटर के लिए बाहरी दुनिया से इस तरह कट जाना कितना सही है? इससे तो बिल भी नहीं भरे जाते। क्या ये सोच प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और ये उस सोच का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये ख्याल प्रैक्टिकल है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उस काम का मकसद क्या तय करते हैं। अगर मकसद सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना है तो ये सोच बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन उस बातचीत में एक अलग ही मकसद की तरफ इशारा किया गया है। और वो क्या है? ये हिम्मत, ये स्वीकृति आती कहाँ से है? ये एक बहुत गहरे एहसास से आती है, जिसका जिक्र उस संवाद में है। और वो लाइन शायद पूरी बातचीत का दिल है, क्योंकि जो समझने वाला था वो बोलते वक्त आपके अंदर ही बैठा था। वाह! इसका मतलब यह है कि किसी विचार को जन्म देने का, किसी चीज को बनाने का जो असली सुख है, जो असली मूल्य है, वो उस बनाने की प्रक्रिया में ही है। दर्शकों की संख्या या तालियों की गूंज में नहीं। जब आप कोई बात पहली बार सोचते हैं, उसे शब्दों में ढालते हैं, तो उस पल जो इंसान उसे सबसे पहले और सबसे गहराई से समझता है, वो आप खुद होते हैं। वो सबसे जरूरी दर्शक तो हमेशा मौजूद रहता है। तो ये एक तरह से काम के मकसद को ही बदल देना है। आप बाहरी मान्यता के लिए काम नहीं कर रही हैं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता के लिए कर रही हैं। आप दुनिया को कुछ बताने के लिए नहीं बना रही, बल्कि खुद कुछ समझने के लिए बना रही हैं। ठीक यही बात है। और जब मकसद ये हो जाता है, तो अगर किसी ने नहीं सुना तो वाला डर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि सुनने वाला तो सुन चुका, समझने वाला समझ चुका। जो मिलना था वो बनाने की प्रक्रिया में ही मिल गया। उसके बाद जो भी मिलता है वो बोनस है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक आजादी है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या इस सोच से इंसान अकेला नहीं पड़ जाएगा? क्या वो अपनी ही दुनिया में सिमट कर नहीं रह जाएगा? हो सकता है, और उस बातचीत में इस अकेलेपन को स्वीकार भी किया गया है। वहां कहा गया है कि कुछ बातें अकेलेपन में ही सही लगती हैं, वे भीड़ के लिए नहीं होती हैं। शायद हर बात को भीड़ तक पहुंचाना जरूरी भी नहीं है। कुछ चीजें शायद सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बनाने वाला उन्हें खुद सुन सके, खुद को बेहतर समझ सके। और इसी ईमानदारी के साथ वो अपने काम को देखते हैं। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई दुनिया बदलने की बात नहीं, बस एक सीधी सी बात। ये बस एक बातचीत है, ईमानदार, बिना बेचने के। आज के दौर में ये लाइन अपने आप में एक स्टेटमेंट है, जहां हर चीज को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है। बिल्कुल। बिना बेचने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसका मतलब है बिना कोई एजेंडा बेचे, बिना कोई विचारधारा बेचे, बिना अपनी इमेज बेचे। बस दो लोग बैठ के ईमानदारी से बात कर रहे हैं। और शायद यही वो चीज है जिसकी आज सबसे ज्यादा कमी है। और यही सोच उन्हें एक बहुत ही शांत और सुकून भरी जगह पर ले जाती है, जहां वो अपने धीमी गति से परेशान नहीं, बल्कि संतुष्ट है। बातचीत की आखिरी पंक्तियां इस पूरी सोच का निचोड़ है। आज की दुनिया तेज है, हम धीमे हैं, और हमें इससे कोई परेशानी नहीं। इस लाइन में कोई शिकायत नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। ये दुनिया से लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी जगह को समझना है। ये कहना कि दुनिया भागे तो भागे, पर हम अपनी रफ्तार से चलेंगे। ये अपनी गति को बाहरी दुनिया की रफ्तार से अलग करने और उसमें सुकून खोजने का एक तरीका है। इसमें गहरी स्वीकृति है। और शायद इसीलिए उस बातचीत का अंत भी इतना सरल और गहरा है। कोई बड़े निष्कर्ष नहीं,
कोई कॉल टू एक्शन नहीं, बस एक दोस्त दूसरे से कहता है यहीं रुकते हैं और दूसरा जवाब देता है हाँ, यहीं काफी है। ये दिखाता है कि कभी-कभी बस रुक जाना ही मंजिल होती है। हर चीज को उसके तार्किक अंत तक पहुंचाना जरूरी नहीं होता है। कभी-कभी बस ये मान लेना कि आज के लिए इतना काफी है, अपने आप में एक बहुत बड़ी समझ है। तो इस बातचीत के जरिए हमने एक पूरा सफर तय किया है। हम 7 सेकंड की दुनिया के दबाव से शुरू हुए, परफॉर्मेंस के डर को समझा और आखिर में खुद की आवाज पर भरोसा करने और धीमी गति में सुकून खोजने तक पहुंचे हैं। ये बाहरी शोर से हटकर अंदर की शांति को चुनने की एक बहुत जरूरी कहानी है। और इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ा ख्याल मेरे मन में रह जाता है वो ये है कि हम अक्सर क्रिएटर या बनाने वाले की आज़ादी की बात करते हैं जी। कि वो तब आज़ाद होता है जब वो दर्शकों के लिए परफॉर्म करना बंद कर देता है। लेकिन शायद असली बदलाव तब आता है जब सुनने वाला या देखने वाला भी एक तेज तर्रार परफॉर्मेंस की उम्मीद छोड़ दे। जब हम खुद एक धीमी, ईमानदार और शायद थोड़ी अधूरी बातचीत में सुकून खोजना सीख लें, भले ही वो बातचीत सिर्फ खुद के साथ ही क्यों ना हो। आज़ादी सिर्फ बनाने वाली की नहीं, बल्कि सुनने वाले की मानसिकता पर भी